धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और उस सुसमाचार को भेजकर के सबको आपने खुला निमंत्रण दिया ताकि मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में उपस्थित हों और पश्चाताप के साथ समर्पित हों, और ताकि पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा उनके भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा को प्रकट करें और हमारा जीवन मसीह की महिमा के योग्य बने। आदर और महिमा केवल और केवल उसी को मिले, हमारे जीवन से सिर्फ उसकी महिमा हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप ही। आपकी योजना है, आपके वायदे हैं जो मसीह के द्वारा हर विश्वास करने वाले के जीवन में पूरा आप करते हैं। तो आपका आदर हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उसके वचन को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। परमेश्वर के वचन में जो सुसमाचार है, जिसके विषय में पौलुस और पतरस में कुछ विवाद हुआ था। आपको नहीं पता क्या विवाद हुआ था। आज के लोगों को, आज के मसीहों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उन दोनों के बीच जो विवाद है उसका रूट कॉज क्या है, लेकिन रूट कॉज जेन्युइन था। और इसीलिए पतरस में पौलुस ने, जब पतरस के साथ उसका विवाद हुआ था सुसमाचार को लेकर, तो पौलुस ने पतरस को क्या बोला था मालूम? पतरस के अंदर ये घमंड था कि मैं यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा हूं। इस बात को लेकर वो पौलुस के ऊपर इस बात को प्रभाव डाल रहा था कि आई एम अ सीनियर फ्रॉम यू, मैं तुमसे सीनियर हूं प्रभु में। तब पौलुस के अंदर मालूम कौन रह रहा था? मसीह का आत्मा। तब पौलुस ने एक बात बोली थी कि मुझ में वो जीवित है। तुम उसके साथ रहे हो, ये पास्ट है, और प्रेजेंट में मुझ में वो जीवित है। और यहीं पे आके पतरस शांत हो गया था, क्योंकि पतरस प्रेरित था और उसको ये मालूम था कि प्रभु इसके अंदर से उसका आत्मा बोल रहा है। लेकिन आजकल के लोग ना तो पतरस की तरह हैं, तो पौलुस की क्यों सुनेंगे? पतरस के समान तो है नहीं कि प्रेरित हो, कि वो इस बात को समझ पाए कि प्रभु का आत्मा कहां से बोल रहा है। तो प्रभु में सीनियर जूनियर नहीं है। इसमें क्या चीज मायने रखती है, इसके लिए आपको ये अध्ययन से बहुत फायदा मिलेगा। राज्य के सुसमाचार और परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के बीच अंतर। अब आप देखिए यहां पर किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का राज्य है। अब परमेश्वर का राज्य के 2 भाग हैं, एक है अर्धली पृथ्वी पर और एक है हेवनली स्वर्गीय। अब पृथ्वी पर जो भाग है इसको कहते हैं किंगडम ऑफ हेवन। आप बाइबल में अक्सर नए नियम में देखेंगे परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य अंतर तो होगा ना। बाइबल कभी भी कोई शब्द किसी शब्द के स्थान पे इस्तेमाल नहीं करती है। हर शब्द का अलग एक मीनिंग है, और अक्सर लोग आपको ये कह देंगे कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य एक ही है। नहीं, दोनों में अंतर है। लेकिन उस बारीकी तक आप पहुंचेंगे तो अध्ययन से पहुंच सकते हैं, वैसे आप तुरंत नहीं पहुंच सकते। तो ये हेवनली किंगडम ऑफ हेवन जो है वो किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य है, और ये किसके द्वारा है? इजराइल एंड प्रोजलाइट्स। प्रोजलाइट्स का मतलब कन्वर्टेड ज्यूज। और इस विषय को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें अध्ययन के बहुत पॉइंट हैं। एक तो ये प्रोजलाइट अध्ययन का विषय है। अब इसमें नीचे कुछ वर्सेस भी लिखी हैं, जो आप इसको घर में स्टडी कर सकते हैं, बाइबल खोल के पढ़ के देख के कि आपको क्या बताया जा रहा है और उसका संबंध कैसे है वचन से। दूसरा हेवनली
परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज्य, हेवनली। तो इसमें क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब कलीसिया, तो इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट मीन्स द चर्च, कलीसिया। और इसमें भी नीचे वर्सेस लिखी हैं। अच्छा, इन दोनों किंगडम में जो जमीन पर है और जो स्वर्गीय है, इन दोनों में नीचे लिखा हुआ ये प्रोफेसी प्रोग्राम है, ये भविष्यवाणी से आ रहा है, और ये मिस्ट्री प्रोग्राम है, ये रहस्यमयी है। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक रहस्यमयी काम है। और इसके नीचे भी वर्ष निकली लिखा है पॉल, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, यानी अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस के द्वारा लागू हुआ। और यहां पर लिखा हुआ है द ज्यूज, गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, और ये सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, ये यहूदियों के लिए था, लेकिन मसीही लोगों के लिए पौलुस का सुसमाचार। अभी जी, और अन्य जाति कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी कंफ्यूजन आ रहा है, और सेवक कंफ्यूज हैं, तो सारी कलीसिया कंफ्यूज हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक एरोप्लेन के अंदर 150-200 यात्री बैठे हैं, इनकी जान की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? पायलट तो एक ही होता है ना, 100 तो होते नहीं। तो एक पायलट इतने लोगों को लेकर जाता अपने साथ। अरे वो एक को पायलट होता है, को पायलट दो भी कर लीजिए, तो दो पायलट्स हैं, एक पायलट, मेन पायलट, को पायलट। ये दोनों की जरा सी भी मिस्टेक होती है, ये पीछे बैठा एक भी व्यक्ति, हाँ पीछे बैठा, देखिए पायलट, आप सीधा सीधा मान के चलिए पायलट प्लेन उड़ा रहा है, उसकी एक छोटी सी त्रुटि इतने लोगों पर, इतनी जिंदगियों पर भारी पड़ती है। और कलीसिया में सेवक जितने भी लोग हैं, उतनी जिंदगियां, अगर जरा सी भी त्रुटि होती है, इतनी जिंदगियां जो है वो नाश हो जाएंगी, अनंत मृत्यु में चली जाएंगी, और हंसते हंसते चली जाएंगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए गंभीरता का विषय है, और ये समझने का विषय है। ये विवाद का, लड़ने झगड़ने का विषय नहीं है। परमेश्वर का वचन ये अंडरस्टैंडिंग का विषय है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ध्यान से सुनना और उसको ग्रास्प करना है। ये अब हम इसकी क्लास तो नहीं ले सकते हाउ टू अंडरस्टैंड। आपको जो बताया जा रहा है उसको संदर्भ के साथ देखें, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अगर संदर्भ से बाहर निकाल कर कोई भी बात बोलेंगे तो उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और वो आपके लिए बेकार है। नए नियम में 3 अध्याय ऐसे हैं जो इतने स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 2 सुसमाचार थे, 2 सुसमाचार कि इसे ना समझ पाने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के वचन को नकारना है। ये 3 अध्याय हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय, गलातियों की पत्री का अध्याय 1 और 2, और इन अध्यायों को एक से ज्यादा बार पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें, और आप पतरस और प्रेरित पौलुस के उपदेशों और प्रेरित पौलुस के उपदेशों के बीच स्पष्ट अंतर देख पाएंगे। ये भी स्पष्ट है कि पतरस और पौलुस ने एक ही संदेश का प्रचार नहीं किया, इसलिए इसे ना समझ पाने का एकमात्र तरीका परमेश्वर द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट की गई बातों को नकारना और परंपराओं से चिपके रहना है। तो ज्यादातर लोग परंपराओं की तरफ भागते हैं। पौलुस के सुसमाचार को, जो अनुग्रह का सुसमाचार है, उस पर किसी का मन नहीं लगता। क्रियाएं करनी है, क्योंकि मनुष्य शारीरिक तौर पर कुछ करने का आदी हो गया। इसी को रिलीजन बोलते हैं, जो फिजिकल होता है, उसमें कुछ करते हैं आप ना, तो वो आपको उसकी आदत लग जाती है करने की, और नहीं करेंगे तो आपको अंदर से दोष आता है, अरे आज मैंने ये नहीं किया। तो इसका मतलब भीतरी मनुष्यत्व में फॉल्ट है, और फिजिकल लाइफ में हम लोग शरीर से लगे पड़े, तो ये काम नहीं करेगा। बाइबल वास्तव में राज्य के सुसमाचार, जिसका प्रचार यीशु और उनके 12 शिष्यों ने किया, और प्रेरित पौलुस द्वारा घोषित परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के बीच एक अंतर प्रस्तुत करती है। इस अंतर को समझने के लिए
पुराने नियम की भविष्यवाणी से लेकर अनुग्रह के सुसमाचार के प्रचार तक के काल क्रमिक क्रम का हमको अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, अन्वेषण रिसर्च करना पड़ेगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 और 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 1, उत्पत्ति 2। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश व अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं यानी परमेश्वर कह रहा, और मैं का मतलब परमेश्वर ही हिमसेल्फ, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जाति का मतलब यहां पर राष्ट्र है, नेशन। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। ये सब करेगा कौन? अब्राहम को उसने एक आज्ञा दी जो अब्राहम को करना था। अब्राहम को क्या करना था? अपने देश, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर परमेश्वर के नेतृत्व में चलना था। कहां पहुंचाएगा ये तो परमेश्वर ने उसको डेस्टिनेशन बताई नहीं। तो आपको हमको और आपको जो मसीह की ओर आते हैं, हमारा आत्मिक यात्रा, विश्वास की एक यात्रा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। ये विश्वास की यात्रा बिना डेस्टिनेशन के शुरू होती है। डेस्टिनेशन आपको बताया जाएगा, आपकी समझ में नहीं आए, इसलिए आपको नेतृत्व में चलना। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्र हैं। आप देखिए बाइबल में रोमियो में 8 अध्याय में यही कहा है पौलुस ने 14 पद में कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। तो चलना आपको आत्मा के अनुसार चलना है, वो पहुंचाएगा निष्कर्ष पे। और ये अब्राहम से जो वादा किया परमेश्वर, ये आपके जीवन में पूरा करके अपनी महिमा करेगा। अब फिर ये 1, 2, 3 हो गया ना। तीसरा पद, जो तुझे आशीष, अब्राहम से परमेश्वर का जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वायदा किया था, और वादा किया कि उसके द्वारा सभी राष्ट्र आशीष पाएंगे। इस वायदे में एक भविष्य का राज्य शामिल था जिसमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर राजा के रूप में शासन करेंगे। 2 शमूएल 7 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। 2 शमूएल, तब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा। परमेश्वर किससे बात कर रहा? दाऊद से जी। तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। कौन करेगा? गॉड हिमसेल्फ जी। मेरे नाम का घर वो ही बनवाएगा। देखिए प्रोफेटिक है। और उसके बाद आप देखिए फिजिकली देखिए तो सुलेमान ने बनाया, और स्पिरिचुअली किसने बनाया? यीशु मसीह ने। तो देखिए 2 हैं, एक फिजिकल एक स्पिरिचुअल। मेरे नाम का भवन वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। यशाया नबी के पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। यशाया नबी की पुस्तक 9 अध्याय, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह। ठीक, इसके बाद एक और रेफरेंस लीजिए, यिर्मयाह 23 अध्याय 5 और 6। यिर्मयाह 23 अध्याय 5 और 6 पर यहोवा की ये भी वाणी है, देख
ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। अब इसके बाद जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 9 पद, जकरिया 14 अध्याय का 9 पद है। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, तब एक ही यहोवा होगा, यानी एक ही प्रभु होगा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। ये मालूम है ये प्रोफेटिक कहां से आ रहा है? अब आप देखिए, ये दोनों है किंगडम ऑफ हेवन और ये है हेवनली किंगडम है, और ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। यीशु मसीह की 2 वंशावली, पहली वंशावली जो मत्ती में है वो राजाओं की वंशावली, वो इधर से आ रही है ज्यूइश, वो यहां पे पूरी हो रही है, और जो लूका में वो यहां पूरी हो रही है, और एक पूरी प्रोफेसी कंप्लीट हो रही है, पूरी बाइबल को कंप्लीट कर रही है मसीह में, जहां उसने कहा पौलुस ने कि परमेश्वर यीशु मसीह में आकाश और पृथ्वी पर सबको उसमें एकत्रित करके एक कर रहा, और यही नए युग का, इसी में यह नए युग का आरंभ हो रहा है। तो 21st सेंचुरी को कैसे ला रहा है? एक करके ला रहा है। ठीक, अभी सब बटे हुए, तो ये सब चीजें अब मिटने वाली, अभी लड़ाई और बढ़ेगी। ये जितना डिवीजन है ना, ये लड़ते 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 आखिर में सब खत्म हो जाएगा, लड़ के सब खत्म, डिवीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन करने वाले नहीं रहेंगे तो डिवीजन खत्म हो जाएगा और सब एक तरफ आएंगे। ये परमेश्वर का वचन दिखा रहा है, ये भविष्य की ओर दिखा रहा है। इजराइल द्वारा यीशु को मसीहा के रूप में अस्वीकार करना, यीशु मसीह प्रतिज्ञा किए गए मसीहा के रूप में अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद को दी गई भविष्यवाणियों को पूरा करने, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने और इजराइल को उद्धार प्रदान करने के लिए आए। हालांकि अधिकांश यहूदी नेतृत्व और लोगों समग्र रूप से इजराइल राष्ट्र ने उन्हें अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अंततः उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। इजराइल राष्ट्र की अस्वीकृति, विश्वास में की पराकाष्ठा, स्तिफनास को पत्थर मारने की घटना प्रेरितों के काम 7 अध्याय में जिसका वर्णन है में हुई, ये इजराइल के साथ परमेश्वर के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण मोड़ या पूर्व निर्धारित था। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 32 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 32 पद जी, रोमियो 11:32। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वो सब पर दया करे। तो आज्ञा उल्लंघन में एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबने आज्ञा उल्लंघन की है और सब पापी हैं, ताकि वो दया करे। और रोमियो 11 अध्याय का पूरा भाग ये स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने इजराइल के साथ अपना काम पूरा नहीं किया है और उसने अस्थायी रूप से पूरे राष्ट्र को अंधा कर दिया है। एट प्रेजेंट इजराइल को स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर दिया, अभी वो प्रभु और मसीह को कुछ नहीं जानता, अभी ब्लाइंड कर दिया है। और परमेश्वर का पूर्व निर्धारित ध्यान अन्य जातियों की ओर स्थानांतरित हो गया है। रोमियो की पत्री में जहां ये लिखा है ना, पौलुस ये बता रहा था रोमियो की कलीसिया को कि प्रभु अभी इजराइलियों की तरफ, यहूदियों की तरफ नहीं, अभी वो सिर्फ एड्रेस हो गया, यानी उसका फोकस आ गया अन्य जातियों। अब वो अन्य जातियों की तरफ उसका ध्यान आ गया है और वो इधर काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन सबों को यानी इजराइल को आज्ञा ना मानने के लिए छोड़ दिया है ताकि वो सब पर दया करे। रोमियो 11:32 जो अभी हमने पढ़ा, उसको इसलिए छोड़ दिया इजराइल को कि अब तुम मनमानी कर लो, अब मैं अन्य जातियों में काम करूंगा। और देखिए परमेश्वर के वचन में आप शुरू से देखिए, वो अन्य जातियों को इजराइल को दिखाता है सिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, और इजराइल को अन्य जातियों को दिखाता है सिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये पुराना नियम नया नियम आपस में पूरक हैं।
तो ये याद रखिए कि बाइबल बिल्कुल आपस में ये तभी काम करेगी, वाइस वर्सा ही काम करेगी। इजराइल के अस्वीकार के बाद परमेश्वर ने अपना ध्यान अन्य जातियों की ओर लगाया और प्रेरित पौलुस को उनके पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए अपना चुना हुआ पात्र उसको चुना। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 15 पद। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे, किससे? शाऊल से, जो पौलुस कहलाया, उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वहां तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये किसका चुना हुआ था? पौलुस। लेकिन मालूम 12 चेलों ने पौलुस को नहीं चुना हुआ माना, एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आप बहुत गौर से इसमें स्पिरिचुअली देखिए, आज भी वैसे ही हो रहा है। जो पौलुस के सुसमाचार के अनुसार जो विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आत्मिक तौर पे खड़े होंगे, उनको ये सिस्टम वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे और करवाएंगे, ठीक, लोगों को भ्रमित करके। अब यहां पे गलातियों की पत्री में आ जाइए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 7, 8, 9 पद पढ़िए। गलातियों 2 अध्याय 7, 8, 9। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोग, जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए, किसको? तो परमेश्वर उस समय में जब अलग अलग कर रहा था, तो आज फिर कंफ्यूजन क्यों हो गया? आज सब एक ही लकीर क्यों पीट रहे? ये स्पष्ट अंतर कहां गया? खैर, अभी आप लोग और थोड़ा सा आपकी जानकारी और फ्रेश होगी और आप बिल्कुल फ्रेश साइड में आ जाएंगे। ये जो कंफ्यूजन अभी काम कर रहा है, ये आपका मिट जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। बस 7 अध्याय का 9 पद तक पढ़ दो। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हो में प्रतिज्ञा का कार्य बड़े प्रभाव सहित, ये कार्य जो प्रभु सुसमाचार की सेवकाई है, ये प्रतिज्ञा का कार्य है, प्रॉमिस्ड वर्क जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। और वो मसीह के द्वारा इस कार्य को कैसे आगे बढ़ा रहा है? ये सुसमाचार की सेवकाई के लिए लोगों को नियुक्त करके, और वही बता रहा कि उसने उसके द्वारा प्रभावशाली कार्य पतरस के द्वारा कराया। लेकिन किन के लिए? खतने वालों के लिए। जी, उसी ने, पौलुस कह रहा, मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो सुसमाचार का काम, पहली चीज आप यहां पे नोट कीजिए, चुना हुआ बंदा उसी के द्वारा संभव है। दूसरा, ये काम बिना प्रभाव के नहीं है, इसमें पावर है। चुने हुए व्यक्ति के द्वारा जब होगा तब इसमें पावर काम करेगी, और बिना चुने हुए व्यक्ति में पावर नहीं काम करेगी। इससे आप देख लीजिए कि आज सब जगह पावर क्यों नहीं काम कर रही है, क्योंकि चुने हुए। इसलिए इसको आपको समझना, ये अध्ययन से यही स्पष्टता आती है। इसने परमेश्वर की युक्ति योजना में एक नए चरण, यानी पूर्व निर्धारित और रहस्य या गुप्त, जो संसार की शुरुआत से ही परमेश्वर के मन में छिपा हुआ था, रोमियो को चिन्हित किया है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 25 पद। 16 अध्याय का 25 पद। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से
भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। तो विश्वास क्या चीज है? आज्ञा मानना है ना। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया का मतलब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अब आप ये बताइए, आज के विश्वासियों में मैंने ये आज्ञा मानकारिता देखी नहीं, और सब विश्वासी है। किस क्या विश्वास कर रहे हैं? अपने मन का विश्वास। उनके मन में यह है कि प्रभु का हम प्रार्थना करेंगे ये हो जाएगा। ये झूठा विश्वास है। आपका उससे कोई संबंध नहीं हुआ, आप बॉर्न अगेन नहीं हुए, तो आपको किसने ये बता दिया कि आप प्रार्थना करेंगे वो दे देगा? वो पापियों की सुनता नहीं। तो किसने ये जंगली दाना बो दिया कि आप प्रार्थना करेंगे और आपका काम हो जाएगा? ये जंगली दाना है, ये गेहूं का दाना नहीं है। और ये इतनी बुरी तरीके से ऐसे फैल गया है कि इंसान जब तक खुद समझेगा नहीं और खुद अपने आप को अपनी इच्छा प्रकट नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। ये सब गए फंस, ये अधर में लटक गए, ना ऊपर ना नीचे, कहीं के नहीं रहे। राज्य का सुसमाचार। तब यीशु ने सब नगरों और गांव में फिरता, ये इसको निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 35 पद पढ़िए। 9 अध्याय का 35 पद। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, उनकी सभाओं में, उनके आराधनालयों में उपदेश करता। यीशु मसीह कौन सा सुसमाचार प्रचार करता था? राज्य का सुसमाचार। तो यह है किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार। ये किसके लिए था? ये किसके लिए था? हैं? जी, तो यीशु मसीह जब आया तो किसके लिए आया था? तो पहले यहूदी थे तो यहूदियों के लिए आया था, और यहूदियों को कौन सा सुसमाचार सुनाया? स्वर्ग के राज्य का, क्योंकि वो राजा के रूप में आया था, उनकी वंशावली से आ रहा है। अब्राहम की वंशावली जो राजाओं की वंशावली, तो यहूदियों से बात कर रहा है। तो वो इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए सुसमाचार है, द गॉस्पेल फॉर ज्यूज, और उसमें वो यीशु मसीह यहूदियों का राजा कहला रहा है, लूका में नहीं कहलाया। तो आपको ये अंतर सीखना चाहिए कि नहीं। अगर आप सत्य नहीं जानेंगे तो उद्धार नहीं होगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप अभी बंधन में हैं, भ्रम के बंधन में, आप भ्रमित हैं, आपको स्वतंत्र होना है। यहां पे लिखा है कि वो उनकी सब आराधनालयों में राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो देखिए, सुसमाचार के साथ एक प्रभाव काम करता था, पावर, है ना। फिर इसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 5, 6, 7, 8 पद पढ़ दीजिए। हैं? इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर क्यों मना किया था? ये बताइए। अन्य जातियों की ओर ना जाना, क्योंकि इनको अन्य जाति के लिए उसने ऑर्डेन नहीं किया था, नियुक्त नहीं किया था। हाँ, केवल पौलुस को नियुक्त किया था, इन्हें क्यों नहीं किया था? यह भी एक अध्ययन का विषय है, क्योंकि वो समय उन्हीं का था, यहूदियों का, और उनके साथ इनको नहीं लाना था। ठीक, क्योंकि इसका मतलब दोनों के लिए अलग अलग कुछ था ना, अलग अलग। भाई, आप भोजन पे बुलाएं लोगों को, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। एक ही टेबल पे दोनों को खिलाएं। हाँ, बिल्कुल। आपको ये इतनी समझ तो ऊपर वाले ने दी है कि ये इनका अलग है, इनका अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध भी होना है ना, तभी कोई आपके यहाँ आएगा। और आप एक ही में करेंगे, कोई नहीं आएगा। ठीक, तो यहां से आप सीखिए कि परमेश्वर कितना समझदारी से काम करता है और कैसे एक 1 by 1 करता है। और हम लोग क्या करते? खिचड़ी पकाते जी। और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही के
खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो, यानी तुमने बिना कुछ परिश्रम किए ये प्रभु से वरदान के रूप में पाई है सेवकाई, और बिना किसी को कुछ कराए, कुछ काम करवाए। सेत में दो यानी विदाउट एनी वर्क, उनको जाके ऐसे ही प्यार से दे दो। ये सुसमाचार का तरीका है जी। अपने पटुकों में ना तो सोना, ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये नहीं, इजरायली लोगों के पास जाओगे, ये तो परमेश्वर का वचन जाते परमेश्वर के सेवक का सम्मान करेंगे और उसको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भेंट देंगे। इसलिए इनको मना किया था, तुम लेके कुछ मत चलना। लेकिन बाद में जब उसने अन्य जातियों की ओर बोला था, सेवा के लिए जिनको भेजा, तो उनसे कहा था अब तुम अपना सब कुछ लेकर चलना, मांगना मत। तो देखिए, दो सेक्शन अलग अलग स्पष्ट, बाइबल दो भागों में लेकिन बस ये है कि आप बिना पवित्र आत्मा के आप एक साथ पढ़ेंगे या दूसरी झूठी शिक्षा में फंस जाएंगे तो आपको अपना शिकार कर लेगा आसानी से, और आप हो भी जाएंगे आसानी से। यीशु और उसके 12 शिष्यों द्वारा प्रचारित राज्य का सुसमाचार परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए राज्य के निकट आगमन की घोषणा और यीशु को मसीहा यानी मसीह मानकर पश्चाताप और विश्वास की आवश्यकता पर केंद्रित था। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। 4 अध्याय 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बस देखिए क्या करना था, मन फिराना था, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है ना। रिपेंटेंस, पश्चाताप और समर्पण, ये इसी को कहते हैं मन फिराओ। अब ये वाला काम था 10 अध्याय में आइए, मत्ती 10 अध्याय उसका 5 से 7 अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, 5 से 7 ये था। फिर मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय, मरकुस 1 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मरकुस 1 अध्याय 14 पद जी। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। किसके लिए था? यहूदियों के लिए। यहूदियों के, इस समय यहूदी थे ना, क्रूसिफिक्शन से यीशु मसीह की डेथ से पहले यहूदी थे, हमेशा याद रखिएगा। और यहूदी और प्रोजलाइट थे, यानी कन्वर्टेड ज्यूज। अब इसके बाद जब यानी कलीसिया की स्थापना हुई पेंतेकुस्त के बाद से, यहूदी शुरू हुए 2 अध्याय में। 9 अध्याय, प्रेरितों का 9 अध्याय से अन्य जातियों की सेवकाई पौलुस के द्वारा शुरू की गई। तो हम बाद में आ रहे। तो यहां पे जितना भी वर्णन आपको मिल रहा है इनमें, ये सब किसके लिए? और इसमें आज कौन फंस रहा? क्यों फंस रही? आपको सही यानी सत्य नहीं मालूम, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सत्य नहीं प्राप्त है, इसलिए आप फंस रहे हैं। और इसके बाद आपको एक चीज और दिखाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 69 वर्ष पढ़िए। 67 से पढ़िए। उसका पिता जकरिया यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया पवित्र आत्मा से, ये यहूदी महायाजक था, हैं? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा।
अब इसकी भविष्यवाणी सुनिएगा, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जी। इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में नहीं, एक उद्धार का सींग निकाला, एक उद्धार का सींग। अब आप देखिए, एक बात बताइए, सींग का मतलब क्या होता है? सींग का मतलब, एक्चुअली सींग का मतलब होता है किंग। आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर आपको देखिए, पशु है, उसके 10 सींग है, वो 10 राज्यों को दिखाता है, किंगडम है ना। तो किंगडम, किंग को दिखाता है सींग, सींग जिसके सींग यानी किंग और किंगडम। तो सींग किंग और किंगडम का प्रतीक है बाइबल के अंदर। उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता राजा नियुक्त किया है। ये वो भविष्यवाणी बोल रहा है, यानी परमेश्वर की आत्मा से भरकर ये बोल, यानी परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा बोल रहा है। वो देखिए, तो वो किसके लिए वो राजा था? मत्ती रचित सुसमाचार इसी बात को तो बता रहा है कि ये प्रॉमिस्ड किंग है और प्रॉमिस्ड किंगडम है, और ये किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ मींस ज्यूइश नेशन। अब आपको समझ में आ गया, ये है। और ये अभी परमेश्वर ने इसका काम स्टॉप कर दिया। अब परमेश्वर काम कर रहा है इधर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो काम हो रहा है, ये स्पिरिचुअल वर्क है, और ये स्पिरिचुअल वर्क हमारे और आपके जीवन में वो कर रहा है। ये सुसमाचार मुख्यतः इज़राइल राष्ट्र के लिए था, केवल 2 अन्य जाति अपवादों को छोड़कर, जिन्हें स्वयं प्रभु यीशु ने बनाया था, रोमी सूबेदार और कनानी स्त्री। यानी आप सुसमाचार में 2 अन्य जाति लोगों को देखेंगे। एक वो सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, और वो उसने यहाँ विनती करी थी यीशु मसीह से, यदि तू कह देगा, वचन कह देगा तो वो चंगा हो जाएगा। एक वो, और एक कनानी स्त्री, वो अन्य जाति की थी। केवल 2 अन्य जाति के लोग हैं जिन्होंने प्रभु से निवेदन किया था, प्रभु ने उनके लिए काम किया था। लेकिन इन दोनों की अपवाद है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, बाकी ये सारा सुसमाचार यहूदियों के लिए। ठीक, परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार अब आया मुख्य हम लोगों से संबंधित। इसको पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 4 जी। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया। ये कौन है? पौलुस। कौन है? पौलुस है। ये कह रहा है वो सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया है, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ। आज बताइए, बहुतों का विश्वास व्यर्थ क्यों हो गया कलीसियाओं में? नहीं, क्यों हुआ? अभी तक नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ आया। आपको पौलुस का सुसमाचार नहीं दिया जा रहा, आपको मिक्स दिया जा रहा। पौलुस और पतरस का मिला दिया, भ्रम हो गया, ये भ्रमित हो गया। आप 2 प्रकार के, जो देखिए, एक नॉन वेज और एक वेज, दोनों को आप मिला देंगे तो वो बेकार हो गया ना वो इनके लायक रहा, ना वो इनके लायक रहा। अलग ही अलग ठीक। अब आप समझिएगा, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आए कि ये क्या बन रहा है। खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी नहीं बनाने को बोला था, यही तो भ्रम है, खिचड़ी भ्रम। यहां पे फिर आगे पढ़िए, नहीं आगे, उसी के आगे, इसी कारण मैंने सबसे पहले मुझे तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन, ये सब कुछ वचन के अनुसार हो रहा है, वो अपनी ओर से नहीं बोल रहा है। तो ये वचन के अनुसार ये हुआ, तीसरे दिन
जी भी उठा। अब इसके बाद प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 24 पद। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने इसके जीवन पर अनुग्रह किया था और इसके जीवन से वो गवाही प्रकट की थी ताकि अन्य जाति के लोग प्रभु पर विश्वास करें। ठीक, तो अन्य जातियों के लिए कौन आया था? तो अन्य जातियों का प्रेरित कौन है? तो अन्य जाति को आज तक मालूम नहीं कि उसका प्रेरित कौन है। सब आज ज्यूइश और मिक्सचर बन रहे हैं, यहूदी और अन्य जाति का मिक्सचर। ये यहूदी अन्य जाति का मिक्सचर का मतलब प्रोजलाइट होता है। प्रोजलाइट की स्टडी जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये गलत चीज हो गई। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार जिसका प्रचार पौलुस ने किया, क्रूस के पूर्ण हुए कार्य, यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान को उद्धार के साधन के रूप में जोर दिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि उद्धार मूसा की व्यवस्था और मंदिर उपासना के पालन के अलावा केवल विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से होता है। ये नए प्रकाशन पत्रस और 11 को नहीं बल्कि केवल पौलुस को दिए गए थे। अनुग्रह के सुसमाचार से पहले अन्य जाति दुनिया के लिए कोई सुसमाचार संदेश नहीं था। और इसके लिए आप कुछ पद पढ़ के देखिए। आप पढ़ दीजिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, 13 अध्याय का 37 और 38 और 39। 13 अध्याय 38 और 39 है। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। बस देखिए, यहां पर जो व्यवस्था से नहीं संभव था वो मसीह में विश्वास के द्वारा संभव हो गया। ठीक, तो वहां पे व्यवस्था में कार्य था, शारीरिक कार्य। यहां कुछ नहीं है, विश्वास। तो पौलुस क्या सिखा रहा था? बिलीव एंड रिसीव कह रहा था, क्रियाएं तो नहीं बता रहा था ना। आज क्यों क्रियाएं बता रही है? कौन सा सुसमाचार? ये मिक्सचर बना दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करेंगे और काम सब व्यवस्था वाले करेंगे। सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आप गलत रास्ते से आ रहे, आप अपनी लाइन में आइए। भाई एक लेडीज की लाइन लगी, एक जेंट्स की लाइन लगी, और जेंट्स देखे कि लेडीज का में वहां पे लग जाए, खिड़की पे भगा दिया जाएगा। हैं, अपनी लाइन में जाओ, लाइन तो लंबी, पीछे लगो। तो आप देखिए, ये दोनों सुसमाचार अलग अलग लाइन को दिखा रहे हैं। समझ में आना चाहिए ये क्या, ये हुआ क्या। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद। जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। दान का मतलब गिफ्ट। तो वो ये उद्धार हमको गिफ्ट में कौन दे रहा है? हम तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, पश्चाताप और समर्पण कर रहे हैं कलीसिया में आके, तो हमें गिफ्ट मिल रहा है। और गिफ्ट है उद्धार। उद्धार का मतलब मालूम है? बोर्न अगेन। हमें आत्मा में जीवन मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है? प्रार्थना आई, बपतिस्मा आया, कुछ भी तो नहीं आया। सेठ मेट का मतलब विदाउट एनी वर्क।
ये वाली बात, ये सुसमाचार जो हम लोगों के लिए था, ये कहां गया? नेम फेम मनी वालों ने इसको अधर्म से दबा दिया, सत्य को अधर्म से दबा दिया और हमको भ्रमित कर दिया, हम फंस गए। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। गलातियों पहला अध्याय 11-12 पद। जी, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं वो सुसमाचार, जो सुसमाचार मैंने सुनाया। पौलुस कह रहा है जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं है, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। ये पौलुस के पास जो अनुग्रह का, तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार, ये पौलुस को कैसे मिला था? प्रकाशन से मिला था। इसीलिए यहां पर लिखा मिस्ट्री प्रोग्राम है, ये रहस्यमयी है और इस रहस्यमयी पे से पर्दा वो ही उठाएगा आत्मा के द्वारा। इसलिए बॉर्न अगेन से शुरू हो रहा है, ये बॉर्न अगेन से शुरू हो रहा है और ये ज्यूइश लोगों के लिए है। इसके अलावा बाकी लोग कहां गए? कहीं कोई गिनती नहीं है, सब संसार में है। तो आप देख लीजिए कि एकदम सलीके से चलेंगे तो आपको एक एक चीज मिल जाएगी। और इसी के साथ इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद कि वो नहीं 16 अध्याय नहीं, 3 अध्याय का 1 से 6 पढ़। 3 इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। कहां? गलातियों में लिख चुका है जी, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समयों के मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। यानी ये आत्मिक लोगों पे प्रकट होता है अनुग्रह का सुसमाचार। बाकी सब ये पकड़ के खड़े, एक तरफ फिजिकल और एक तरफ स्पिरिचुअल। 2 सुसमाचार हो गए ना, फिजिकल और स्पिरिचुअल। अब आप कहां पे हैं, किसमें अटके हैं, ये आपको देखना, समझना, वहां से निकलना है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये पौलुस के द्वारा अन्य जातियों में प्रभु ने आशा दी और उनको आत्मिक जीवन के लिए संदेश दिया। अनुग्रह का सुसमाचार, नॉट द वर्क। गॉस्पेल ऑफ वर्क्स नहीं है, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है। तो ये वर्क्स में कैसे फंस गए? अन्य जातियों के लिए बहुत फंसने वाली बात है कि आप आसमान से गिर के खजूर में अटक गए। आप कलीसिया में तो निकले लेकिन गलत जगह आ गए, जहां आपको नहीं जाना चाहिए। आप ज्यूइश सेक्शन में घुस गए जहां आपको नहीं जाना चाहिए था। यही पौलुस समझाने का बड़ा प्रयास कर रहा था।
रोमियो की पत्री में हम लोगों ने पढ़ लिया 16 अध्याय 25 पद, ये पौलुस की सेवकाई थी। राज्य के सुसमाचार से परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की ओर जो ट्रांजिशन, ये जो इसका इधर से उधर ट्रांजिशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन को एक जगह से दूसरी जगह में परिवर्तन होना तब हुआ जब परमेश्वर ने अपना ध्यान इजराइल राष्ट्र से हटाकर अन्य जातियों की ओर लगाया। ये परिवर्तन इजराइल द्वारा यीशु को अपने प्रतिज्ञात यानी प्रॉमिस्ड मसीहा के रूप में अस्वीकार करने के कारण हुआ। उन लोगों ने जो प्रॉमिस्ड सेवियर था यीशु मसीह, उसको परमेश्वर ने भेजा, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए परमेश्वर अन्य जातियों की तरफ मुड़ गया। अच्छा, ये भी एक योजना है, ये भी एक योजना थी परमेश्वर की। परमेश्वर को मालूम था कि ये अपने आप को आगे समझ रहे ना, घमंड था कि हम तो ईश्वर के लोग हैं, हम तो अब्राहम के वंश हैं। तो परमेश्वर एक और चीज सिखाना मांग रहा था कि शारीरिक नहीं, मेरे जो वंशज होंगे वो आत्मिक होंगे और ये आगे नहीं होंगे, वो आगे होंगे। तो देखिए हम स्वर्गीय इसमें आते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हेवनली किंगडम, हेवनली प्लेसेस, और हम लोग स्वर्गीय और हम लोग उनसे आगे हैं, ये हमारे पीछे। तो जो आगे थे उन्हें पीछे किया, जो पीछे थे उन्हें आगे किया। परमेश्वर कैसे करता? हम लोग पहले थे एक्चुअली, नूह के समय में देखिए सब अन्य जाति, फिर अब्राहम आ गया, फिर ये लोग अन्य जातियों के ऊपर बॉसी पना करने लगे, नहीं हम आगे। तो परमेश्वर ने मसीह में इनको पीछे करके अन्य जाति को फिर आगे कर दिया। तो देखिए अब शुरू से ये एक तरीके की आत्मिक कुश्ती चल रही है कि नहीं चल रही? तो परमेश्वर काम कैसे कर रहा है? ये परमेश्वर की बुद्धि का काम है। हम लोगों को तो केवल समझना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। ये परिवर्तन इजराइल द्वारा यीशु को अपने प्रतिज्ञात मसीहा के रूप में स्वीकार करने के कारण हुआ। पूर्व निर्धारित ये परमेश्वर के मन में छिपा रहस्य था। प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के संसार में अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर द्वारा दिव्य रूप से चुना गया पात्र था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 15 पद हम लोगों ने पढ़ा, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ दीजिए। 11 अध्याय का 13 पद। रोमियो, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबी, इसके कुटुंबी कौन थे? यहूदी, ये यहूदी से आया था। इसके कुटुंबी कौन थे? यहूदी, हाँ यहूदी थे, ताकि मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर, देखिए अब परमेश्वर काम कैसे कर रहा है। एक कट्टर यहूदी को उसने अन्य जाति के समान बना दिया मसीह में, और वो अन्य जातियों का प्रेरित बन गया और अपनी वो सारी धार्मिकता उतार के उसने फेंक दी जो ज्यूइश रिलीजन था। तभी तो प्रभु ने उसको अपनी महिमा में खड़ा किया ना, और इसीलिए उसने ये गवाही दी कि मेरी वो धार्मिकता कूड़ा समझता हूं मैं उसको मसीह के आगे। कितनी बड़ी गवाही है। जब तक वो उस धार्मिकता को ओढ़े था तब तक वो परमेश्वर की कलीसिया का दुश्मन था, लेकिन जैसे ही उसने उस धार्मिकता को उतारा है तो वो परमेश्वर की महिमा का काम करने लगा। आप देखिए यहां भी उसने कुछ छोड़ा, तब प्रभु ने उसको आगे बढ़ाया। तो यहां ये मसीह में और परमेश्वर में आप अब्राहम से भी देख लीजिए, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे का रास्ता खुलेगा नहीं और आपको वो लेके चलेगा। छोड़ के यीशु मसीह, एक जवान लड़का आया और यीशु मसीह कहने का अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यहूदी था। उसने कहा तू आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा मैं बचपन से मानता हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? इसका मतलब वो अपने आप को आत्मिक रूप से घमंड दिखा रहा था कि मैं बहुत रिलीजियस हूं। तो यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, अब जाकर अपना सारा माल, अमीर था, अपना सारा माल बेच कर कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। वहां से उदास होकर चला गया। उसको नहीं चाहिए था किंगडम ऑफ गॉड। इसका मतलब कि वो अपने पैसों से प्यार करता और अपने आप को धर्मी बनता, सेल्फ राइचियसनेस। आप देखिए छोड़ोगे नहीं तो मिले। पतरस कहने लगा हे प्रभु देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा इस जमीन पर 100 गुना और वहां पर हमेशा की जिंदगी।
100%। इस जमीन पर 100 गुना बरकत मिलेगी छोड़ने पर। अब्राहम को मिली, सबको मिली। परमेश्वर तो छोड़ना, कोई कुछ नहीं मांगता, दो नाव पे पैर रखेंगे, कहता नहीं मैं नहीं चुनूंगा, डूब जाओगे, मैं ऐसे लोगों को नहीं चुनता हूं। 1 स्टेप करेक्ट उठाओ और देखो तुम्हारा जीवन वो अपनी महिमा में परिवर्तित कर देगा। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर के वायदे हैं, वही पूरा करेगा। निर्देश हमको दिए गए हैं, हमें निर्देशों का पालन करना है। आप उसको दुआ प्रार्थना करके आप ये जो धर्म की क्रियाएं हैं इनसे उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें मिटा दिया क्रूस पर। और सुसमाचार ये है कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करने को तैयार है, सारे पाप क्षमा हो जाएंगे एक बार तुम विश्वास करो। विश्वास का मतलब आज्ञाकारी बनो और देखो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को अपनी महिमा में बदल देगा। धार्मिक क्रियाओं की जरूरत है नहीं, अब करने वाले कर रहे हैं। ये तो एक आपको मालूम होगा, एक फिल्म में बताया गया कि अफीम के नशे की तरह होता है, ये छूटता नहीं, ये लग जाता है तो छूटता नहीं है। यही चीज है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़ दीजिए। रोमियो 2 अध्याय का 16 पद। जिस दिन परमेश्वर, ये कौन बोल रहा है? मेरे सुसमाचार के अनुसार पौलुस बोल रहा है, ये हम लोगों से बोल रहा है। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा बातों का न्याय कर, मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 और 12 पद। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। और फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुल गईं। और फिर एक और पुस्तक खुल गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। देखिए पुस्तकें खुल गई, ये सब धर्म की पुस्तकें सब खोल दी गई। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। वही चीज यहाँ पर बताई जा रही। पुस्तकें खोल दी गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक। सबने बड़े बड़े धर्म के काम किए, अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े। एक तरफ जिंदगी, किसने किसके लिए अपना जीवन बलिदान किया? कौन जीतेगा? जिसने निष्पाप होकर भी सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान कर दिया। उसकी पुस्तक में जिसका नाम होगा वही वहां पर उद्धार पाएगा। ये उसका न्याय जी। हाँ, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे वो का न्याय किया गया। देखिए रिलीजियस बुक्स क्या कहती है, जो तुम करोगे वही उसी के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये यहूदी उसमें भी है व्यवस्था में। लेकिन एक जीवन की पुस्तक, जिसने कुछ नहीं किया, प्रभु पर विश्वास किया, उद्धार पा गया, वो धर्मी कहलाएगा। वो मृत्यु के बाद का जीवन जी रहा, पुनरुत्थान का जीवन। तो यहाँ पे ये लोग आगे हो जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया पीछे। ये कौन सा क्या कहलाता मालूम है इसको? इसी को बोलते हैं कि पौलुस को प्रकट किए गए सुसमाचार के द्वारा ही समस्त मानव जाति का न्याय महान श्वेत सिंहासन पर होगा। व्हाइट ग्रेट थ्रोन जजमेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। और ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अब आप ये बताइए कि आज तो जो लोग अपने मन की कर रहे हैं क्योंकि उनको सत्य नहीं मालूम, लेकिन जब सत्य मालूम चल जाता है तो कितने लोग सत्य में विश्वास करते हैं, आप पर छोड़ते हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, उसको मानने वाले, उसको अपने जीवन में लागू करने वाले बनिए और उसकी आज्ञाकारी बनिए। विश्वास का प्रमाण आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी होना, आज्ञा बनवानी है और आपके लेके धर्म गिना जाएगा। जैसे अब्राहम ने आज्ञा मानी थी,
और परमेश्वर ने उसे विश्वास कहा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम का विश्वास उसके लेखे में यानी उसके अकाउंट में धर्म गिना गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा इस सत्य के प्रकाशन के लिए। और प्रभु सब चीजों को आप दूध और दही और दूध और पानी अलग अलग करके हमें प्रकट करते हैं, ताकि प्रभु जो लोग भ्रमित हैं वो भ्रम से छूटकर सत्य के द्वारा छुड़ाए जाएं। और प्रभु हमारा जीवन सत्य के अनुसार आपकी महिमा के योग्य बने, और हम प्रभु बहाने करने वाले ना हो, बल्कि हम सत्य को प्राप्त करने वाले और सत्य को मानने वाले लोग हों, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो और आपके द्वारा हम इस अपने जीवन में जयवंत और फलवंत हो सके। और प्रभु जब पवित्र आत्मा आगे को भी हमें चीजें स्पष्ट करता है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा का हमेशा अपने बीच में स्वागत करते हैं। और ये चाहते हैं प्रभु कि हम सबको आप परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार आपकी महिमा का कारण हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू।